नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि फाइनली आपका फुल नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें टोटल 32,400 के आसपास वैकेंसी आई है और एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट को 20% कोटा के तहत 6400 कुछ सीटें यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे पॉलिसी में कुछ बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा बात है कि टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट में सीसीए का नया पॉलिसी के बारे में बताया गया है। हालांकि जो नया पॉलिसी बना है वो पुराने पर ही डिपेंड है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और एक तरफ से देखिएगा तो रेलवे बोर्ड ने ये जो नया पॉलिसी के बारे में सोचा है और जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया है वो एक तरफ से बहुत अच्छा है सभी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का कम नंबर आता है तो उसको भी रेलवे मौका दे रहा है कि आप अपने नंबर को किस प्रकार से यहां पे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो तमाम तरह का जो आप लोग का क्वेरी आ रहा था, खासकर सीसीए पॉलिसी को लेकर, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस जो बदल गया उसको लेकर, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टाइप बाय सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सेम आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग रेलवे ऑल एग्जाम करके यहाँ पे बुक जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपका 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर 3790 से भी ज्यादा सॉल्व पेपर मिलता है। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था 2022 में जो एग्जाम हुआ था, का सारा आपका पोस्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ साथ 1 से लेकर 40 तक इसमें आपका सेट देखने को मिलता है। तो सभी बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। साथियों, जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें जो बातों को बताया गया है वो आपका रेलवे एक्ट अप्रेंटिस, जो आपका टोटल यहाँ पे 12 जो लाइन से शुरू हो रहा है और टोटल यहाँ पे देखिएगा तो 12.8 तक अप्रेंटिसशिप की बातों को ही बताया गया है, जिसमें 1/3 का जिक्र किया गया है। पीटी से आप लोग को छुटकारा दिया गया, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो एक एक बिंदु को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। और एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के लिए वीडियो बहुत जरूरी है, ताकि जिस बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन करेगा रेलवे, ठीक है, सीबीटी में आप लोग को बैठने के बाद फाइनल सिलेक्शन जो आप लोगों का होगा वो किस आधार पे होगा, वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें से हम लोगों ने सीसीए पार्ट पे विजिटेड है। आप चलिए इस नोटिस को हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सभी चीजों को एक एक पॉइंट करके सारा डिटेल करेंगे। देखिए, फाइनली हिंदी कन्वर्ट आप लोगों के सामने आ गया है। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले 12.0 रेलवे एक्ट अप्रेंटिस। पहला पॉइंट देखिए, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित एवं राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र, जिसको एनएससी बोलते हैं, रखने वाले पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिस सीसीए में भरी जाने वाली रिक्तियों को रिक्त तालिका में अलग से दर्शाया गया है। यह बेंचमार्क विकलांग रिक्तियों, पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक के मामले में क्षैतिज आरक्षण की प्रवृत्ति में होगा। आप लोग को पता है कि आप लोग का जो फुल नोटिफिकेशन में हर जोन में अलग अलग सीसीए का वैकेंसी टेबल उसमें बताया गया है, और आप लोग को मिलता है हॉरिजेंटल आरक्षण, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आप लोग को मिलता है। और जो यहाँ पे कट ऑफ या फिर सीट का अलॉटमेंट जो किया जाता है वो हॉरिजेंटल सिस्टम के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, इस तंत्र के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कमी के मामले में रिक्त स्थानों को संयुक्त मेरिट लिस्ट में अन्य लोगों से भरा जाएगा। मतलब अगर सीसीए का वैकेंसी खाली रह जाता है तो उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा नेक्स्ट वैकेंसी में, वो जनरल वाले कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। पहला पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। सीईएन के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी 22/2/2025 अप्रेंटिसशिप पूरी करने की कट ऑफ तिथि होगी। कट ऑफ तिथि क्या है? 22 फरवरी 2025 तक अगर आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप पूरा हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, और इसके साथ साथ जो आपका एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का एग्जाम, वो अगर पूरा हो गया है, तो आप रेलवे अप्रेंटिस 20% कोटा के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो रेलवे के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक उम्मीदवार को एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा करना तभी माना जाएगा जब वह ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी 22 फरवरी 2025 से पहले एनसीवीटी परीक्षा में उपस्थित हो चुका हो, जिसका परिणाम घोषित नहीं किया गया हो। हालांकि उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एनसीवीटी द्वारा एनएससी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
जिसके बिना वह इस प्रावधान के तहत सीसीए रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित के रूप में आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। वैसे कैंडिडेट मान लीजिए आपका एनसीवीटी का एग्जाम हो गया, प्रैक्टिकल जो रेलवे अप्रेंटिस करने के बाद होता है, और आपका यहाँ पे मार्कशीट नहीं आया, सर्टिफिकेट नहीं आया, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, बशर्ते रेलवे ये बोल रहा है कि जब आपका डीवी होगा, आपका सिलेक्शन होने के बाद जब आपका डीवी होगा तो डीवी के टाइम तक आपको अपना रेलवे अप्रेंटिस का मार्कशीट सर्टिफिकेट डीवी में देना होगा। अगर उस टाइम भी आप नहीं दे पाते हो तो फिर आपको रेलवे रिजेक्ट कर देगा। दूसरा पॉइंट भी आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके एक्ट अप्रेंटिस किसी भी आरआरबी आरआरसी के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, भले ही उन्होंने जिस भी रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण लिया हो, बशर्ते कि वो अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हो। आप रेलवे के किसी भी जोन से फॉर्म भरे हो, कहीं पे भी आपका सिलेक्शन हुआ हो, कहीं पे भी आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरा किया हो, आप रेलवे के सभी आरआरसी आरआरबी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट बोला जा रहा है यहां पे कि आपका पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके एक्ट अप्रेंटिस को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए उचित महत्व दिया जाएगा, ताकि कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के आयोजन के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में 1/3 अंक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट 4 नंबर है आप लोगों का। इसमें बताया जा रहा कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें एनएससी में आपको जितना भी नंबर मिला, अभी हम समझाएंगे पूरा, अभी पूरा डायग्राम से अभी सब कुछ थ्योरेटिकली अभी आप लोगों को समझाएंगे। एनएससी में आपको जितना भी नंबर मिला है उसका 1/3 नंबर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे चिंतित हैं और सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसमें फंस रहे हैं कि उन लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, पांचवा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि ऐसी स्थिति में जहां एनसीवीटी स्कोर जोड़ने के बाद प्राप्त अंक मूल रूप से सीबीटी में प्राप्त अंक से कम होता है। ठीक है, यहां पे सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि आपका 1/3 जो एनएससी का नंबर है उसका 1/3 करने के बाद प्लस सीबीटी का 2/3 करने के बाद, एक बात याद रखिएगा कि अभी सीबीटी आपका सीबीटी में 2/3 भी लागू है और एनएससी का 1/3 भी लागू है। ये दोनों नियम जैसा पहले चल रहा था वैसा है, पर उसके अलावा भी कुछ यहां पे ऐड किया गया है। तो वही रेलवे पांचवा पॉइंट में बोल रहा कि ऐसी स्थिति में जहां एनसीवीटी स्कोर जोड़ने के बाद प्राप्त अंक मूल रूप से सीबीटी में प्राप्त अंक से कम होता है, मतलब आपका जो भी स्कोर आया हो उसका 1/3 2/3 करने के बाद जो भी आपका स्कोर है, मान लीजिए 1/3 2/3 करने के बाद आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर आ गया है 40। ठीक है, 1/3 2/3 करने के बाद, और आपने यहाँ पे सीबीटी में स्कोर कर लिया भैया आपका 45। ठीक है, 45 सीबीटी में स्कोर कर लिया, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा कि अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त 2 अंकों में से उच्चतम सर्वोच्च अंक को प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका एनएससी का नंबर होगा जो 1/3 हुआ, सीबीटी का 2/3 हुआ, ठीक है, उसको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। उस टाइम जब आपका सीबीटी में ज्यादा नंबर है तो ये सीबीटी वाला नंबर को यहां पे इंक्लूड कर दिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, और सीबीटी का 2/3 नहीं किया जाएगा। किस कंडीशन में? जब आपका 1/3 एनएससी और 2/3 सीबीटी करने के बाद आपका सीबीटी से कम नंबर आ रहा है एवरेज, वहां तब ऐसा होगा। ठीक है, और अभी चलिए अभी पूरा आपको यहां पे समझाएंगे मैथमेटिकली। अगला पॉइंट देखिए 12.6, पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके एक्ट अप्रेंटिस को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी, मतलब आपका पीईटी यहां पे नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, रेलवे में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस सीसीए को ऑनलाइन आवेदन के दौरान एनसीवीटी परीक्षा से संबंधित अपने अंकों का विवरण अपलोड करना पड़ेगा, तो ही आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब 5 नंबर का जो आप लोगों के मन में डाउट है उसको हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करें, अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट का एनएससी में आया है 90 और इसका 1/3 किए तो 30 नंबर उसका हो गया। वो कैंडिडेट सीबीटी में बैठा 60 नंबर सीबीटी में लाया, इसका 2/3 किए तो 40 हो गया। दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो कितना हो गया, 70 नंबर हो गया। अब ये रेलवे देखेगा कि 1/3 2/3 करने के बाद पर्टिकुलर कैंडिडेट का 70 नंबर आया और इसका सीबीटी में कितना आया था, तो भैया इसका सीबीटी में आया था 60 नंबर। तो रेलवे देखेगा दोनों को, सीबीटी में 60 नंबर आया और 1/3 2/3 करने के बाद 70 नंबर आया, तो दोनों में से ज्यादा कौन है। अब बोलिएगा कि 70 नंबर ज्यादा है, तो इसको लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। इसको लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। यही है पांचवा पॉइंट 12.5। 12.5 जो है यही यहां पे इंडिकेट कर रहा है। अभी नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल देखिए। किसी कैंडिडेट का एनएससी में 75 है, इसका 1/3 कर दिए तो 25 नंबर हो गया। सीबीटी में मान लीजिए वो कैंडिडेट 30 नंबर लेके आया, इसका 2/3 करेंगे तो 20 नंबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ेंगे 25 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 45। ठीक है, अब 45 हो जाएगा। अब रेलवे देखेगा कि ये 1/3 2/3 के बाद पर्टिकुलर कैंडिडेट का 45 आ रहा है और सीबीटी में 30 आ रहा है, तो कौन सा नंबर लेगा रेलवे, ये वाला नंबर लेगा 1/3 2/3 का, इसको नहीं लेगा, इसको नहीं लेगा। ठीक है, अगला देखिए, अभी और एग्जांपल देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ जाओ। मान लीजिए कोई कैंडिडेट का एनएससी में 69 है, इसका 1/3 करेंगे 23 नंबर आ गया। ठीक है, 23 नंबर आ गया। अब मान लीजिए सीबीटी में कोई कैंडिडेट 54 नंबर लेके आ रहा है, इसका 2/3 करेंगे तो इसका हो गया 36 नंबर। अब हम दोनों को जोड़ दिए तो हमारा 60 के आसपास आ गया और इसका सीबीटी में है 54 नंबर, इसका सीबीटी में है 54 नंबर और यहाँ पे 1/3 2/3 करने के बाद आ गया 59 नंबर। तो रेलवे इस 59 नंबर के आधार पे आपका मेरिट बनाएगा, ना कि सीबीटी के आधार पे। ठीक है, अब देखिए अगला एक और देखिए। एनएससी में है 81, इसका 1/3 करेंगे 27 आ गया। सीबीटी में मान लीजिए 15 नंबर कोई कैंडिडेट लाया, सिंपल 15 नंबर लेके आया, तो इसका 2/3 करने के बाद यहाँ पे 10 नंबर हुआ और टोटल जोड़ने के बाद 37 नंबर आ गया। तो रेलवे किसके आधार पर मेरिट बनाएगा, इस 37 नंबर के आधार पर मेरिट बनाएगा। अब ये वाला एग्जांपल अच्छे से समझिएगा, ये पूरा 12.5 पैरा को फॉलो करेगा। कोई कैंडिडेट का एनएससी में मान लीजिए 60 नंबर आया, इसका 1/3 कर दिए, 20 नंबर इसका एनएससी हो गया रेलवे अप्रेंटिस से। ठीक है, रेलवे अप्रेंटिस से आपका 1/3 हो गया। अगला देखिए यहाँ पे सीबीटी में वो कैंडिडेट लेके आया 69 नंबर, अब इसका 2/3 कर दिए तो कितना आ गया, 46 आ गया। यहाँ पे आता आपका 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 46 नंबर हो गया। दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए तो हमारा 66 नंबर आएगा। अब आप बताइए कि रेलवे कौन सा नंबर से मेरिट बनाएगा, कौन सा नंबर से मेरिट बनाएगा, तो यहाँ पे 12.5 पैरा को फॉलो करते हुए रेलवे लेगा सीबीटी वाला नंबर 69, ना कि इस नंबर को लेगा। 66 को नहीं लेगा अब रेलवे, अब लेगा आपका 69 को लेगा, क्योंकि रेलवे बोला है कि अगर 1/3 2/3 करने के बाद अगर किसी कैंडिडेट का सीबीटी से कम नंबर आता है तो उस केस में सीबीटी का ओरिजिनल नंबर लेकर मेरिट बनाया जाएगा, और ये ओरिजिनल नंबर सीबीटी का कितना है, 69 है। 1/3 2/3 करने के बाद इनका 66 आ रहा, तो इस नंबर को ना लेकर रेलवे यहाँ पे 69 वाला जो नंबर है वो 69 नंबर के आधार पर रेलवे मेरिट बनाएगा। यही नया चीज जो है इस बार सीसीए के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी अगर फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आया, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मतलब ये जान लीजिए कि 1/3 2/3 करने के बाद अगर आपका नंबर सीबीटी में प्राप्त नंबर से कम आता है तो उस केस में आपका सीबीटी वाला नंबर को लेकर मेरिट बनेगा। पर 2019 में ऐसा नहीं हुआ था। 2019 में चाहे आपका सीबीटी में कितना भी नंबर हो, उसका 1/3 और 2/3 करने के बाद चाहे जितना भी नंबर आता था आप को मेरिट बना दिया जाता था। पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार आपका 12.5 पैरा जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।